तुम्हारी ड्यूटी है मुझे याद करने की, सेवा की ड्यूटी है हमारी, तो हम ही सेवा करता हूं। तो मैं वो सेवा करूंगा और तुम अपनी ड्यूटी बजाना। कौन सी? याद की। बराबर मैं इन आधार से आई। बाबा हमारा साथी है और बाबा ही सेवा करेगा, मैं अपनी ड्यूटी याद की बजाएंगी बस। तो मैं अकेली आई, तो अकेली तो हमारी लौकिक बहन का घर गृहस्थी, हमारा इतना 14 बरस तपस्या चली, मैं कहाँ गृहस्थी घर में रह सकती, न रह सकी। तो बैर कंपाउंड में दिन बिताया, याद में वाणी पढ़ने लगी। ऐसे याद में रही, आखिरी दिन बाबा प्रगट हो गया, सेवा का साधन। वो तो आप देख रहे हो ना। तो बाबा कैसे सेवा का साधन बनाया, बड़े से बड़ा वंडर वो है, सेवा कैसे की। तो उधर रहते अचानक कोई ने कहा कोई कमरा लियो, हम अलग योग सीखे। तो एक कमरा 18 रुपए का मिला, जहां मैं अकेली, कोई भी किसको ज्ञान दूं, खुद कोई वाणी पढ़ के, खुद ही योग करके, बाबा जो बोला है बची तुम याद में रहो बस। कितना दिन न खाना न पीना, बस शिव बाबा के योग में बैठना। बाद में बाबा ने देखा ये बच्ची तो पूरा अपनी ड्यूटी पर है, अरे मैं अपनी ड्यूटी बजाऊं। वो कमरा बहुत छोटा था, जो हम क्या सेवा करूं, 5 लोग बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ साधन एक ही याद का। तो बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। अभी कैसा हमारी पालना। तो एक माता आई, बोला रात बाबा आया मेरे पास, कहता है मेरे बच्ची के देखो तो उसको क्या क्या कुछ नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठती है, इसको जाके ये किचन में रख के आओ या क्या। फिर ये मैं एक संकल्प में भी नहीं रखा कि मुझे क्या खाना है क्या करना है, कुछ नहीं। जो बाबा मुझे वरदान दिया उस वरदान में रही। फिर अचानक टेलीग्राम आया, तो मातेश्वरी आ रही है आपके पास, मामा। मैंने कहा वाह भगवान वाह। उसमें भी मेरी दिल हिली नहीं। शिव बाबा आप तो ड्यूटी उठाई है ना, सेवा मैं करूंगा, हाँ आप ही प्रगट होगा, आप ही आके अपनी सेवा करें, मैं निश्चित, मेरे को तपस्या में बैठना है बस। देखो पालना कैसे किया, हम बैठ गई योग में। तो अचानक इसका रहने का स्थान सोचा, मामा को कहाँ रखना। बाबा ने बुद्धि में बताया, तो जाओ ज्वेलरी स्ट्रीट में, वहां तुमको मिलेगा। मैं कब नाम ही नहीं सुना, ज्वेलरी स्ट्रीट बोलना ही नहीं आता, इंग्लिश तो मैं थोड़ी जानती, क्या करूं। तो बच्चों मुआफक याद किया, ज्वेलरी स्ट्रीट करके करके रास्ते में अकेली निकली, तो एक भाई का दुकान रेशन का। मैंने कहा भाई जी ज्वेलरी स्ट्रीट कहाँ है। बोला क्या माता जी यही तो ज्वेलरी स्ट्रीट है, क्या चाहिए तुमको, राइस चाहिए, दाल चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहिए। आपको मालूम है जगत अम्बा का, सुना है कभी? तो कहा हाँ वो ही तो मैं पुजारी हूँ उसका। बोलो बोलो क्या समाचार है, अभी तक जीती हुई है क्या? मैंने कहा देखो न मूर्ति से प्रगट हो जावे वही जगत अम्बा, क्या करेंगे? बोला मैं क्या करेंगे, माँ पूरा सरेंडर हो जाएगा। अभी बोलो कब आती है? मैंने कहा आती है, उसके लिए मकान चाहिए। मकान यही है सामने, लियो चाबी। मैंने कहा ऐसा मैं अकेली नहीं देखेंगे, आप चलो। वो दिखलाए, मैं थक गई, इतना बड़ा, बस इतना ही हम देखा। तो कहा ये कार, ये ड्राइवर, ये मकान सब जगत अम्बा के नाम से, सारा दिन जगत अम्बा को घुमाना, ये करना, और ड्राइवर इधर ही कार में सोएगा।
ठीक है, परंतु 100 रुपया डिपॉजिट रख के जाओ। और मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं। 100 माना 1000 उसी समय। तो मुझे हंसी आ गई अंदर में, यानी इसको क्या जवाब दूं? वो भी तो बाबा की ड्यूटी है ना, मेरी थोड़ी ड्यूटी है जो मैं इसको 100 रुपया दूं। बाबा को कोई को भी टच करे। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं लेके नहीं आई, मैं लेके आती हूँ। मुझे चाबी दे दिया। मैं आती रही अकेली अकेली पैदल। तो हमारी कोई डिवाइन सिस्टर थी शुरू की, वो ऊपर गैलरी में खड़ी हुई। तो कही दादी 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 ऊपर आओ ऊपर आओ। क्यों अकेली, तुम कहाँ जा रही है? तो वो ये सुनाई, उसी टाइम उसको टच हुआ, गैलरी में खड़ा होना। तो कहा बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको 100 रुपए देती हूँ, डिपॉजिट दे दियो। किया ना बाबा अपनी सेवा। मेरे को तो 1 रुपया नहीं था, मैं क्या करूं? तो 100 रुपए देकर आई। फिर देखो मम्मा की प्रकृति दासी कैसे बनती है, बाबा कैसे सेवा करता है, ये पालना देखो। फिर एक बूढ़ा आया, माता जी आई क्यों आया है, क्या चाहिए तुमको? मैं एक बार आया था, अंदर में भगवान बैठा है, वो अंदर वाला बोलता है इधर जाओ इधर जाओ। किस लिए? मैं माली हूँ, मुझे फूल है, बहुत सारा झाड़ है, क्योंकि स्वागत के लिए फूल चाहिए ना। समझा? वो आप ही आके, अच्छा तो माली है तो फूल भले लेके आओ। इतना टोकरा, जो मम्मा को पहनूं तो मुंह तक फूल ही फूल, एक उतारू दूसरा पड़ता रहे, एक उतारू तो दूसरा पड़ता। ऐसा स्वागत हुई, कार भी हुई और माली भी मिला। अभी क्या मिला? बस वो गए स्टेशन पर, मकान भी मिला। जब मकान में आई, वो था ये क्या बोलता है, चौधरी या धर्मशाला, पर नहीं थी, तमाम अच्छी थी। मामा ने ऐसा ढूंढा, कहा ये बापा का घर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे कहाँ किसके घर में रखा है, बाबा का घर कहाँ? हाँ, मैं एक कोठरी में कैसे मामा को रखूं, 5 लोग भी न बैठे। तो मैंने कहा हाँ मामा, लास्ट में आपको दिखलाएगी, ये मुझे बाबा के घर रखना है। अच्छा, तब तक ऐसा चला। तो जब मामा थोड़ा थोड़ा ज्ञान चालू किया तो थोड़े लोग आने लगे। बाद में लास्ट दिन लेके गई, तो जब ऊपर गई तो देखा तो ये तो बाबा का घर कहाँ है, एक ही टूटा फूटा त्रिमूर्ति चित्र लगा था पुराना। तो कहा अच्छा। तो मम्मा जो दूसरे दिन जाने वाली थी, तो मुझे कहा तुम अपनी तैयारी करो, बाबा ने हमको बोला है बच्ची को बहुत तकलीफ है और उधर है, तुम इसको लेके आओ। लेकिन बाबा ने जो हमको इतना त्याग तपस्या सेवा का साधन कराया, जन्म दिया, वो मेरे दिल से निकला। मम्मा, बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में जो कायन सिपाही है वही युद्ध के मैदान से लौट के जाता है, मैं थोड़ी कायन सिपाही हूँ। मुझे जीत पहन के जाना है और धरत पाइए धर्म न छोड़िए, मर मिटेंगी पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो, मैं मर जाएंगे लेकिन मैं पीछे नहीं हटेंगे। तो मम्मा ने कहा तुम थोड़ी बोलती है, बाबा मुझे भेजा है। बाबा ने कहा, मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ बाबा बोला है, पर बाबा हमारी कहाँ कहाँ टेस्ट भी लेता है, तो मैं टेस्ट में फेल नहीं होंगी, पास होंगी। हाँ मैं आएंगी जरूर बेंगलोर और मधुबन में, पर मैं बाबा की फुलवारी बना के फुलवारी को लेके आई। मम्मा को वंडर लगा, इतना तकलीफ में भी और ऐसा बोलती है। मामा गई। बाद में अब हमारी जीवन कैसा चले, हाँ हमारे पास कुछ 5 रुपया भी नहीं, 5 रुपए जो बाबा दिया वो तो कूली को दे दिया।
कूली ले लिया, अभी हम कैसा चले। बाबा ने हमको महामंत्र क्या सिखलाया है, मांगने से मरना भला, समझा। तो मांगना भी नहीं और चलना भी सही, खाना भी जरूर, मांगना भी नहीं। वो कैसे, वो युक्ति क्या, योगी जीवन की क्या है, प्रकृति दासी है। बस मर मिटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये थी हमारी तपस्या। हम बोला ना सच्ची तपस्या ये है, मरने को मंजूर किया लेकिन पीछे हटना नहीं मंजूर किया। बस बाबा अभी जीवन है आपके आगे, चाहे मारो, चाहे ठुकराओ, चाहे प्यार करो, मैं तो दीवानी हूं तेरे दर की, क्या भी करो। बस ऐसा दृढ़ संकल्प से रही। तो वो जो रूम थी ना 18 रूम, उसके बाजू में 6 घर था, उसका तो आप समझ सको क्या होगा। तो बाबा देखा हाने मेरी बच्ची तो इतना दृढ़ संकल्प में है, तो उसके घर में एक ही बूढ़ी मर गई। उसके पास आया बाबा, साथ में जैसा कट्ठे कट्ठे रूम्स होती है। तो तुम ये झूठे ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते, तेरे घर में मेरी डायरेक्ट बच्ची, मेरी मुख्य वंशावली, सच्चा ब्राह्मण तेरे घर में है। जो तुमको करना है इन ब्राह्मण को ही खिलाना है, बस कोई को भी तुम नहीं खिला सकते। सो कॉल्ड ब्राह्मण जो है आजकल के, ये पवित्र नहीं है, वो कमाई नहीं बनेगी। इसी सच्चे ब्राह्मण के आगे जाओ। इसने किया, आधा आधा मोटा दालें चावल फलाना सब राशन भर के रखे गए। मैं सुबह को देखूं तो सारी रूम भर गई है। मैंने कहा ये कांति माता ये क्या किया है, मेरी रूम को स्टोर रूम बना के क्या क्या रख दिया है। तो कहा नहीं माँ जी, रात शिव बाबा आया, मेरे को बोला ये मेरा सच्चा ब्राह्मण है, इसको खिलाना। अरे मैं मोटा कैसा खाऊं, ये भी सोचने की बात। तो ये रिक्शा किया और अभी पालना देखो, मैं धरनी पर सोती थी, न नीचे डालने का न ऊपर डालने। ऐसा ही बेंगलोर में पहले बहुत ठंडी थी, फर्श पर ऐसे सोती थी। तो एक माता को कहा तुम कहाँ सोई परी हो, काट पर है, राजा रानी होके, मेरी बच्ची तो बेघर बन के धरनी पर सोई पड़ी है, तुम उनसे कितनी सेवा ले रहे हो, जाओ उसको देखो। उसको सुपन में काट दिखलाया, डिजाइन बहुत अच्छा, ग्रंथ रख के ग्रंथ पढ़ते, ऐसा मेरे बच्ची का बनाओ। वो बना के बेचारी दान किया। अच्छा दान तो किया, लेकिन काट में जो वो रखा है, काट वुड का है ना, लकड़ी का, उधर कैसा सोच। तो वो दूसरी माता आई पुरानी हमारे यज्ञ की, उसने कहा तो ये क्या ऐसा, ये क्यों ऐसा किया है। मैंने कहा जहां हमारा बाबा से प्रॉमिस है, मैं ये अभ्यास की बात सुना रही हूं, एग्जाम्पल सेट, बाबा से प्रॉमिस है जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहां सुलाएंगे वहां सोएंगे, जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे और करेंगे, अपना मन मत का त्याग। अभी यहीं सुलाने की बाबा की मर्जी है, बस इसके लिए हम यहीं सोई। उनको इतना वैराग आया, बेचारी गद्देला बना के छोड़ के गई। बाद में बाबा ने देखा अभी सर्विस कैसे हो, तो वो माता पंजाबी थे, उधर बुधर के दिन सत्संग करने जाते, वो बुद्धि में बाबा डाला तुम इसके साथ जाओ। तो उन्हों को जब मैं गई तो वो एक तो सर्वव्यापी बोलना और दूसरा भगवान को याद करना। तो मैंने कहा आप क्या गीत गाते हो, हमको सुनाओ। सुना तो सर्वव्यापी भी बोले या याद भी करे। तो हम उन्हों को पूछा अगर याद करते हो तो किसको याद करते हैं, वो भगवान कौन, अगर वो तेरे अंदर है तो याद क्यों करते हो, किसको करते। इन लोगों को ये ज्ञान इतना अच्छा लगा, तो बोला माता जी हमको वहां लेके चलो, आपका ज्ञान क्या हम सुने। तो वो थोड़ा वृद्धि हुआ। फिर क्या हुआ,
तो मकान कैसे चेंज हो गए, छोटा था। तो एक हम बोर्ड की जैसे डॉक्टर्स का टाइम अपॉइंटमेंट का रखते हैं ना, ऐसा रखा। तो कोई ने आके पढ़ा और पूछा, क्या पूछा? ते आई वांट पीस ऑफ माइंड। आया भाई, इधर शांति मिलती है। तो वंडर तो ये तो मैं तो कुछ इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, वांट क्या, पीस क्या, माइंड क्या, पता नहीं ये क्या भाषा बोलता है। तो मेरे को याद आया ये ड्यूटी बाबा की है, मेरी नहीं है सेवा करना। मैं क्या समझाऊं, मुझे थोड़ी इंग्लिश आता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे, इंग्लिश में ये भी नहीं आया, सिट डाउन वो भी नहीं, ऐसा ऐसा किया। बेचारा बैठ गया। अभी मैं ऐसा इसको दृष्टि दे रही थी और बाबा से रो रहा, बाबा से कनेक्शन जोड़ के, बाबा ये मैं तो ड्यूटी अपनी बजाती हूँ, अभी भी याद में बैठी हूँ। हाँ ये ड्यूटी तो आपकी है ना, ये पीस क्या, माइंड क्या, मैं क्या समझू, मैं तो इसको जवाब दे नहीं सकती हूँ। ज्ञान तो है, मैं सुनाऊं वो न समझेगा और वो जो बोलेगा वो मैं न समझेगा। अभी बीच में फैसला आप ही आके करो, अभी आओ अपनी ड्यूटी बजाओ। ठीक है, सेकंड के अंदर बाबा ऐसी मदद किया जो 1 घंटा इंग्लिश बोलने लगी। क्या बोला उसको? हु आर यू, वेयर इज गॉड, हाउ यू रिमेम्बर गॉड फादर, वेयर इज गॉड। इसने बोला गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर दैट मीन्स गॉड इज हियर इनसाइड यू, देन गॉड इज पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, and why you want peace of mind? Then you are not peaceful God. If you are peaceful God, God is here and everywhere, then why you want peace of mind? Why you remember God Father? Who remember? To whom remember? Who is God? Where is God? क्या क्या बोलने लगे। मुझे ही न मालूम पड़े मैं क्या बोल रही हूँ, समझा। वो बेचारा ऐसा हो गया, खुश हो गया। करेक्ट करेक्ट राइट, अंडरस्टैंड, हु आर यू, नो टेल मी हु आर यू, बॉडी और सोल। ऑलवेज यू से दैट दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई माइंड, दिस इज माई हैंड्स, देन हु आर यू? बॉडी सेपरेट, you are separate. You remember God Father, then God is separate, you are separate. Now tell me, who are you? Where is God? Understand? Yes, understand. समझा? बस वो जो बाबा मदद किया, मैं तो अनेक एग्जाम्पल दूं पर आप एक में ही समझो। जो न कन्नड़ा, न तेलुगु, न तमिल, न इंग्लिश, कोई भाषा नहीं, सिंधी बहन को बाबा भेजा है कर्नाटक में। सब कन्नड़े लोग, तमिलु, तेलुगु, क्या मैं समझूं, जैसा कोई फॉरेन आता है इंडिया में, व्हाट इज दिस करता है, ऐसे हम हो गए। तो तमिल कैंटोमेंट में चलते मेहनत करके 2 अक्षर सीखी, कुतकुली कुतकुली अम्मा, सूरतनी, कुंडवा, क्या क्या वो 2 अक्षर सीखी। फिर कन्नड़ा सीखने की मेहनत किया। मैंने कहा ऐसे शहर में मैं डर होके बैठी तो सेवा कैसे करूं, बात कैसे करूं, बाबा का तो मदद है। तो ऐसे हम बुद्धि में रखा, थोड़ा कन्नड़ा सीखी। तो एक बहन से लिखा सारा, एक भाई तुम बाजार से फ्रूट लेके आओ। वास्तव में फ्रूट को क्या बोलते हैं? हन्नू और हिन्नू चा। हिन्नू माना कन्याएं, हन्नू माना फ्रूट। तो मैं हन्नू के बदले हिन्नू बोला। पक्की थोड़ी थी। तो एक भाई को बोला तुम आज 1 दर्जन हिन्नू लेके आओ।
वो बेचारा ऐसा हो गया, क्या दादी बोल रही है, और सच समझा। दादी फिर से तो बोलो, फिर से। मैंने कहा क्या पैसा नहीं है क्या आपको, फिर से बोलता है। पैसा नहीं हुए तो मैं जी हूँ, 1 दर्जन केला बोलती हूँ ना। दादी तुम तो बड़ा डेंजर कर दिया। ये मैं कन्याएं कोई रोड पर बैठी है क्या जो 1 दर्जन कन्याओं को लेके आऊं? तुमको मालूम पड़ा क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला? मेरे को आज 8 घंटा हुआ है ये लेसन सीखने में। फिर बोलता है डेंजर करती हो। ये अभी से लेकर तुम कन्नड़ा नहीं सीखना, कन्नड़ा में तो तुम डेंजर कर देंगी। मुझे तो मालूम है तो हेनु और हानु में क्या फर्क है। तुम क्या बोला तो 1 दर्जन कन्याएं लेके आओ। अरे कन्याएं कोई फुटपाथ पर बैठी है क्या जिसको मैं लेके आऊं? हाँ तुम ये नहीं सीखना कन्नड़ा भाषा। फिर हमारी एक पार्टी आई है मधुबन में, बाबा को किया रिक्वेस्ट, बाबा हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी दादी को बोलो तो कन्नड़ा भाषा सीखे। सबको दिल होती है तो दादी का अनुभव बहुत अच्छा है, हम कन्नड़ा में सुने। तो बाबा ने कहा मेरी बच्ची को ये तकलीफ देंगे तो मेरी बच्ची का ये सारा माथा सफेद वार कर देंगे। तभी तो मेरा काला था ना, तो आए माथा ही सफेद कर देंगे। नहीं मेरे बच्ची को ये तकलीफ नहीं दो जो इतनी आयु में बैठ के कन्नड़ा भाषा सीखे। आप क्या करेंगे? आप करेंगे ना, सहयोग देंगे, कन्नड़ा भाषा का काम आपका है। ये मेरी बच्ची तकलीफ नहीं लेगी। और ही मुझे ताकत मिल गई, क्यों मैं कन्नड़ा सीखे? बाबा की प्रेरणा नहीं है, नहीं सीखी। अरे सेवा करने का साधन बाबा ने मुझे इंग्लिश सिखाई, समझा? तो जब ये मकान छोटा हुआ, दूसरा हम बुद्धि में रखा, ढूंढा, एक भी 5-7 मकान में चेंज किया है, सभी तरफ सेंटर्स है जो चेंज किया है, लेकिन मैंने नहीं ढूंढा है। कितना वंडर है। बाबा ढूंढ के, बाबा इंग्लिश में बोल के, तो हम उधर गए। अरे बाबा सेवा कैसे करता है, समझा? तो उसी मकान में गई तो उसने कहा ये भाई बैठ गया है, 1 बजे आएगा, उसको टाइम है खाने जितना 5 मिनट, उसमें ये स्नो करना बस, और इंग्लिश में बोलना। मैंने कहा ये बाबा की ड्यूटी है, मेरे को थोड़ी बोलना है, मैं योग में बैठ जाएंगी। तो 8 बजे बाबा एक भाई, दैवी भाई को टच किया तो फलानी जगह तुम ऑटो रिक्शा लेके खड़ा करना, मेरी बच्ची वहां क्रॉस करेगी, उसको ये मकान दिखलाना, और मेरे को टच किया तुम इसी रास्ते पर जाना। मैं नाम था कुमारा पार्क, तो उधर मैं पूछ के ऑटो रिक्शा में गई। वो भाई खड़ा था, वो ऐसा स्टॉप कर दिया, था भी हमारे क्लास का। तो ऐसा मैंने कहा क्या बात है? मुझे आज बाबा बोला है मेरी बच्ची को ये कुमारा पार्क में लेके जाओ, मकान दिखला। देखा, उसने बोला मेरा एंकल है उधर, वो हाँ ये स्नो करेगा, उससे बात। मैं गई, समझो 9 बजा होगा, क्लास के बाद गई, पहुंची तो बोला 1 बजे आएगा खाने के लिए। हाँ 9 से 1 बजे तक मैं योग में बैठ गई, बाबा की आज्ञा सिर पर माने माथे, बस योग में। बाबा मैं अपनी ड्यूटी बजाती हूँ, मेरा काम है योग में रहना, मैं अपनी ड्यूटी जो दिया है वो मैं बजाएंगे 3-4 घंटा। ऐसा अच्छा योग लगा, ऐसा अच्छा, जैसे मैं अशरीरियों की बाबा के साथ बैठ गई। फिर वो भाई आया टिप टॉप करके और बहुत ऑफिशियली रूप से, हु आर यू, व्हाट यू वांट? ये क्या? मैंने कहा आई एम ब्रह्मा कुमारी, आई वांट बिग क्या हाउस, बिकॉज आई एम डूइंग हियर गॉडली सर्विस, देन आई वांट बिग हॉल। गॉडली सर्विस? व्हाट इज द गॉडली सर्विस? हैव यू लिटरेचर? Yes, this is my literature, you read it. ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय का लेके गई, परमात्मा का पढ़ा।
Yes, yes. What you want? How you give me rent? तो मैंने एकदम अंदर बाबा जैसा सुनाता है। एक इधर युगल बाजू में है गुजराती, एक बार उसको बुलाना, कोई भाई को बोला, फौरन वो आ गया। बाबा की सेवा मैं बोलती हूँ। उसको पूछा, तुम इसको ब्रह्मा कुमारी को पहचानते हो? मुझे बोला तो क्या गारंटी है तुम हमको रेंट देंगे? उसका जवाब उसने आके दिया, ये क्या, ये ब्रह्मा कुमारी तो क्या, ये तो तपस्वी मूर्त है। आप इसको साधारण रूप से देखते हो, लेकिन ये भगवान के बच्चे हैं। जो ये कार्य भगवान का कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है किससे बात कर रहे हो। ठीक है, ये रेंट नहीं देंगे, मैं साइन करता हूं, हर मास में मैं रेंट देंगे। तो फौरन वो मकान दे दी। ऐसे इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, हम भी बात किया, उसने किया, वही कैसे बाबा बीच में और उसको भेजा, जो वो फौरन मकान दे दिया। दूसरे मकान में फिर वो कम हुआ, तो वो कहा तुम सेपिंग रोड में जाओ, वो नीचे खड़ा है आदमी, और उससे जाके तुम पूछो। ये वंडर देखना, वो आदमी जो था जेनी नीचे खड़ा था, मकान बन रहा था। मैंने कहा ये कौन सा मकान है? अब मैं तो मकान देखने नहीं, वॉकिंग करने ऐसे बाबा हमको अंदर बोला। तो मैं वॉकिंग करते जो वो मकान आया, उसी घड़ी बोला स्टॉप। मैं ऐसे स्टॉप हो गई, आगे बढ़ नहीं सकी। फिर टच हुआ तो इनसे बात किया, ये मकान किसका है? बोला क्यों? मैंने कहा ऐसे ही हम गॉडली सर्विस के लिए आए हैं, तो हमको बड़ा हॉल चाहिए, और वो छोटा हो गया। नहीं नहीं, तुम सिंधी लोग हो, सिंधी लोग रेंट नहीं देता है, हम दे दिया है, ऐसा बात किया। फिर बाबा बोला ऊपर जाओ। तो मैंने इसको बोला ऊपर ये हॉल, ये छित है ना, वो देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, भले देखो। उधर मेरे को क्या अंदर आता है, ये कितना वंडर है। आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? तो कहा क्यों, आप कौन है बताओ। मैंने कहा देखो, आपका गुरु कौन है वो बताओ। तो कहा विष्णु। ओ, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई, हमारा भी गुरु विष्णु है। वो इतना खुश हो गया, तो वो आके माफी लिया रो रो के। अच्छा, आपका भी वो विष्णु गुरु, मुझे क्षमा करो, माफ करो, मैं आपसे झूठ बोला। तुम तो सिंधियों का एक बड़ा गुरु दिखाई पड़ रहे हैं, मैं तो तुमको साधारण बोल समझ के और मैं झूठ बोल दिया, मुझे माफ करो। मेरी माँ से भी माफी, वो भी तेरे से माफी लेंगे। आज मुझे पता पड़ा सच आप कौन हो। मैं सिर्फ 2 अक्षर बोला, ये हाल हमको चाहिए, भले मकान नहीं दियो, लेकिन हमारे पास जो आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बैठ नहीं सकता है, इसके लिए चलो छित पर ही हम उनकी सेवा करें। और भगवान मुझे, विष्णु भगवान मुझे भेजा है, तो ये मेरे जो भी शिष्य है, उनको जाके मेरा रास्ता बताओ। ये मुझे याद करता है, लेकिन मेरा इनको ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, इसके लिए मुझे उन विष्णु भगवान ही भेजा है, आपको विष्णु भगवान का मार्ग बताने के लिए। एकदम आके पाँव पड़ा, माफी लिया, इसके माँ के पास गए, उसने बेचारी रो रो के माफी लिया, और वो सारा मकान है, आधा भी नहीं बना, एकदम रसीद दिया, रेंट नहीं लिया, डिपॉजिट नहीं, बस माता जी मुझे माफ करो, हम आपसे झूठ बोलना माना, पापा का भागी बना। ऐसे बाबा 5-6 मकान में बाबा ने इतना मदद किया है, ताकि शिवलिंग का, समझा, उसी दिन बताया ना शिवलिंग कैसे बना, सभी ने सुना ना। ये तो बाबा का कार्य बाबा खुद कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेंगे। परंतु ये मैं किस लिए बताया वो नहीं भूलना। सने से हमको जन्म दिया, अभी वरदान से हमारी पालना कर रहा है, इसीलिए ये एग्जाम्पल सुनाया। समझा, कहाँ 18 रुपए का इतनी छोटी रूम, कहाँ कितने लाखों का योग भवन बाबा बनाया, करण करावन हार, और कितनी बड़ी सेवा, हजारे हजारे लोग आता है, जैसे म्यूजियम देखने,